कहते हैं नमाज में खैरुल्लाह का ख्याल नहीं आना। कहां से लाए फार्मूला, आज तक समझ में नहीं आया। अरे दीवाने खैरुल्लाह की बात क्या कर रहा, दुश्मन खुदा के जिक्र के बगैर भी नमाज मुकम्मल नहीं होती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कौन है ये शैतान? फुप्पा ने चिच्चा फार्मूला ला के लोगों को फिट कर दिया, खैरुल्लाह 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 खैर। हमारे भी बेचारे बोले, पूरी कायनात के पूरे भोले एक जगह जमा हो गए, दोनों पूरे मिलकर सुन्नियां बनते। खैरुल्लाह का जुगाड़, खैरुल्लाह का खैरुल्लाह, मुर्दा निकल रहा खैरुल्लाह। अम्मा मैं कहा शिर कर दिया, मैं कहा बिदअत कर दिया। नमाज में खड़े हो रहा है, अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कौन है भैया शैतान? मसले को समझो, हंसो न को लोटो, अगर मसले को समझो। खुदा की कसम इतना समझ गए तो बाजू वाले के झांसे में नहीं आते तुम। मेरे भाई गौर करने वाली बात है, खैरुल्लाह को अल्लाह समझ के याद करना शिर्क है। शैतान को शैतान समझ के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से नमाज कबूल हो जाती है। शैतान को शैतान समझ के याद करना, और जब आले मोहम्मद का जिक्र आए तो नबी की आल समझकर, इस्लाम की बुनियाद समझकर, हमारा ईमान समझकर याद करने से नमाज मुकम्मल हो जाती है, नमाज कबूल हो जाती है, नमाज अब जन्नत में जाने का जरिया बन जाती है। नागपुर वालों, शायद कोई आदमी कितने दरगाहों से ताल्लुक रखता हो, लेकिन तुम एक बेहतरीन बारगाह से ताल्लुक रखते हो। हुजूर ताजुल औलिया की खैरात और सदका खाने वालों, आज तुम कोई 1000-1200 की तादाद में नहीं, मर्दों खवातीन को मिला ले तो कमोबेश 20,000 का मजमू आज बैठा और खड़ा है। ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, या इतने लोग खड़े हो, हजरत ताजुल औलिया को खुदा समझ के कौन कौन ज़ियारत करते हैं? अरे तुम तो समझदार लोग हो, अल्लाह वालों की मजलिस में आए हो। नागपुर का अगर सबसे बड़ा शराबी भी रहा ना, बोले ताजुल औलिया की बारगाह में गया तो हजरत ताजुल औलिया को खुदा समझ के जियारत नहीं करता। खुदा समझ के जियारत, खुदा समझ के जियारत, खुदा के जैसा भी नहीं समझता, खुदा के बराबर भी नहीं समझता। हर आने वाला उनको खुदा का महबूब समझ के जियारत करता है, खुदा का महबूब समझ के जियारत करता है। अब उसके बाद उसको क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना, वो बात के फॉर्मेलिटीज है, वो मसला कोई जायज है कोई नाजायज है, मगर शिर्क, बिदअत, हराम, इतना फार्मूला समझ जाओ। वलियों से निस्बत रखना है, इसके बगैर खुदा की कसम ना दीन मुकम्मल है ना इस्लाम। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, एक बड़ा लतीफ नुक्ता समझाता हूं। आओ, हम इनकी इज्जत क्यों करते हैं, ये औलिया अल्लाह से हमको प्यार क्यों है, सुनो। शायद अगर समझ जाओगे तो जो नहीं करते उनको भी प्यार शुरू हो जाएगा। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लाशे मुबारिका इमाम हुसैन के दरबार में लाया गया, या खबर दी गई कि सरकार वो शहीद हो गए, वो शहीद हो गए, वो शहीद हो गए। हर बार इमाम हुसैन कहते रहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर एक एक को भेजते गए मैदान की तरफ। जब सारे शुहदा जामे शहादत नोश कर चुके तो सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद जंग में जाने की तैयारी की, और इधर से बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस सज्जाद, कमर पर ताया इमाम हसन का पट्टा बांधकर, सर पर इमाम मुस्तफा पहनकर, जिस्म पर दादा अली का लिबास पहनकर, तलवार जुल्फ़िखारी लगाकर
अपने बाबा हुजूर सय्यदुश शुहदा सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार में आए। अर्ज करने लगते, बाबा हुजूर इजाजत दीजिए, अब आपका बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैदान जंग में जाएगा। सरकार इमाम हुसैन ने कहा, नहीं बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुम नहीं जाओ। इमाम हुसैन रोक रहे हैं। कहा, बेटा तुम नहीं जाओगे मैदान में, बेटा ये तलवार निकालो। आप इज्जत में आप खवातीन के साथ तुम रहोगे, और बेटा तुम्हें शदीद बुखार है, तुम मैदान करबला में नहीं जाओगे। मुअर्रिखीन ने लिखा कि इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इसलिए रोका क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुखार था। मगर मैं पूछता हूं कि वहां सेहतमंद कौन था जिन पे 2.5 दिन से पानी बंद किया जा चुका था, जिनके हलक में एक खतरा पानी और एक चावल का दाना, एक रोटी का निवाला नहीं निकला हो? वहां सेहतमंद कौन था जिनके ऊपर महीने भर से मुसीबत के पहाड़ टूट रहे हो, जिनके लिए धोखेबाज कूफियों ने दरवाजा बंद कर दिया हो, जिनके ऊपर शरीरों ने तलवारें तेज करना उनके सामने ये काम किया हो, रात भर से जिनका मुहासिरा कर तलवारें बिखाई जा रही हो, जिनके 6 माह के अली असगर को जब पानी मांगने के लिए भेजा गया तो हलक में तीर फंसाया हो। मैं पूछता हूं, वह सेहतमंद कौन था? वो कौन सा बाप होगा जिसके सामने जवान बेटी की जनाजा आए, जवान भाई का लाशा आए और वो सेहतमंद रहे? ये कैसे होगा? और यहाँ 1-2 नहीं, यहाँ तो 72 नुफूसे खुदसिया इमाम हुसैन के दरबार में लाशें बनकर शहादत की खबरें बन के आ रहे थे। कहा, बेटा तुमको बुखार है, रुक जाओ। मुअर्रिखीन तुमको मेरा सलाम, तुमने जो लिखा वो सच लिखा, मगर मेरा ईमान भी सुन लो। ये अहमद नक्शबंदी का ईमान है, किसी किताब में मिले या ना मिले, मगर मेरे हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को क्यों रोका? खुदा की कसम, बुखार तो बहाना था, हकीकत में हुसैन की नजर में कुछ और फसाना था। आप पूछे हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन को क्यों रोका? इसमें मसलिहत खुदाबंदी थी, इसमें हिकमत हुसैनी थी, क्योंकि इमाम हुसैन जानते थे। कहा, बेटा तुम रुक जाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बाबा जान, जब 6 माह का अली असगर जामे शहादत पी सकता है, जब 18 साल का अली अकबर जामे शहादत पी सकता है, औलो मोहम्मद जामे शहादत पी सकते हैं, चाचा हजरत अब्बास अलमबरदार, चाचा अबू बकर बिन अली, चाचा उमर बिन अली जामे शहादत पी सकते हैं, जाफर बिन अली जामे शहादत पी सकते हैं, भाई अब्दुल्ला बिन हसन जामे शहादत पी सकते हैं, तो फिर चाचा बाबा जान आपका ये बेटा ज़ैनुल आबिदीन जामे शहादत क्यों नहीं पिएगा? कहा, बेटा सुनो, हम मैदाने करबला में जा रहे हैं तो दीन को बचाने के लिए, मैदाने करबला में जा रहे हैं, जामे शहादत नोश कर रहे हैं, तो नाना के दीन को बचाने के लिए और बेटा तुझे रोक रहा हूं तो नाना के दीन को फैलाने के लिए। अब आप सोच रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से दीन कैसा फैला? दीन बचाने के लिए तो 72 नुफूस खुदसिया ने जामे शहादत नोश कर लिया। अब दीन कैसा फैला सुनो। इमाम हुसैन जानते हैं, मेरे बेटे तू रुक जा, तू आज रुक जा, क्योंकि अगर तू शहीद हो जाएगा तो खानदान मुस्तफा यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तू ही मेरा एक बेटा इस मैदान में बचा हुआ है। बेटे तू रुक जा, अगर तू रुकेगा तो मैं देख रहा हूं तेरी नस्ल में, तेरी औलाद में एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाब होगा। और मेरे बेटे वो
कलमा नहीं पढ़ाएगा, जब वो आएगा तो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाएगा। बेटा तू रुक जा, मैं देख रहा हूँ, तेरी नस्ल में एक और बेटा पैदा होगा, उसका नाम निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही होगा। तेरी नस्ल में एक और बेटा पैदा होगा, उसका नाम साबिर पिया कलियरी होगा। एक और बेटा पैदा होगा, उसका नाम सैयद मोहम्मद अल हुसैनी बंदा नवाज होगा। बेटे तू रुक जा, तू रुक जा, मैं देख रहा हूँ, तेरी नस्ल में एक और बेटा पैदा होगा, उसका नाम ताजुल औलिया सैयद ताजुद्दीन। बेटा तू रुक जा, मैं देख रहा हूं तेरी नस्ल में एक और बच्चा पैदा होगा, उसका नाम मखदूम अशरफ होगा।